students, welcome to in online classes of NJ। आज आप कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मैं एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91 यानी 91 निकालें, जिसमें चेतक शीर्षक कविता लिखी हुई है। ये चेतक शीर्षक कविता के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जी ने चेतक शीर्षक कविता को लिखी है। हम लोग कविता के बारे में पढ़ें इससे पहले जाने कि चेतक दरअसल था तो कौन था। चेतक का मतलब क्या होता है? चेतक का भी मतलब होता है घोड़ा, जो महाराणा प्रताप का प्यारा घोड़ा था। और हमने ये भी कहा था कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, किंतु लक्ष्मीबाई ने भी घोड़ा पाल रखा था और उनके घोड़े की भी बहादुरी का गुणगान किया जाता है। उनके घोड़े का नाम पवन था। तो यहाँ पर हम लोग चेतक की बात करेंगे, फिर कभी अगर मौका मिला तो पवन की भी बात हम करेंगे। वो शायद सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ हम लोग जब चलेंगे। तो आज हम लोग चल रहे हैं चेतक की ओर। चेतक घोड़ा है, घोड़े का पर्याय अश्व, तुरंत, बाजी है इत्यादि होता है। और अरि का पर्याय है शत्रु, दुश्मन, रिपु, वैरी, जुल्मी, जुल्म करने वाला, शिकम करने वाला, दुश्मनी निभाने वाला, शत्रुता, दंड, अचंभित। तो ये सब कुछ प्रमुख शब्द हैं जिसका अर्थ आपको जानना चाहिए है। अब हम लोग कविता की ओर चलें और ये कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। सुना एक बार फिर आप इसे सुनने। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो राणा प्रताप जी का जो घोड़ा था वो काफी फुर्तीला, तेज, चुस्त दुरुस्त था। इस कविता में घोड़े की बहादुरी, घोड़े की सूझबूझ, उसका जो फुर्तीलापन है, इन तमाम चीजों के बारे में बखान किया गया है। तो हवा से बात करने वाला ये घोड़ा था। इतने वेग से ये दौड़ता था कि ऐसा लगता है कि ये हवा के साथ बातें कर रहा है। तो राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। हवा को अगर पाला भी पड़ा तो किससे? चेतक से पड़ा। राणा प्रताप के घोड़े से हवा को पाला पड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। अगले पैराग्राफ में यहां बतलाया गया है कि वो ऐसा घोड़ा था जिसे कभी घोड़ा चाबुक खाने का आदी नहीं था। वो चाबुक मारने का मौका तक नहीं देता था। तो इस राणा प्रताप के इस घोड़े के पीठ पर कभी चाबुक भी नहीं पड़ता था और वह इतना वेग से, इतना तेजी से दौड़ जाता था। वो कहां दौड़ जाता था? शत्रुओं के, दुश्मनों के सिर पर छलांगे मार देता था। ऐसा लगता था कि ये धरती का घोड़ा नहीं, ये आकाश से उतरा हुआ घोड़ा है। अगली पंक्ति है, जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था,
मतलब जैसे ही सवार घोड़े पर सवार होता था और उसे आभास होता था कि उसके पीठ पर सवार हुआ है, सवारी है, बस वो हवा से बातें करने लगता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, मतलब ये है कि ये घोड़ा राणा प्रताप का स्पेशल घोड़ा था, खास घोड़ा था, इसलिए उस पर जब भी कभी सवार होते तो महाराणा प्रताप ही होते थे, दूसरा कोई हिमाकत नहीं कर सकता था। और महाराणा प्रताप के बैठने की अनुभूति उसे थी, वो पहचानता था कि हमारा मालिक, हमारा जो रक्षक है, यानी हमारे जो अन्नदाता हैं, वो हम पर सवार हो रहे हैं। और जब तक राणा प्रताप उस पर बैठते थे, वो नजर भी इधर उधर घुमाते कि तब तक चेतक मुड़ जाता था, फटाफट हवा से बातें करने लगता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वह वहां नहीं, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। इन पंक्तियों में अलंकार का अच्छा खासा प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है कि ये इतना फुर्तीला था कि पता नहीं चल पाता था कि वो यहाँ है या कहाँ है, और कहाँ है और कहाँ नहीं है, इस जगह पर है या उस जगह पर है, वहां है या कहीं और है। तो किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर, कौन से शत्रु के सिर पर वो छलांग मार रहा है, ये भी बता पाना मुश्किल हो जाता था। यानी ये शत्रु दल को, शत्रु की सेनाओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जाता था कि शत्रु भी अपने आप को उससे बचाव नहीं कर पाते थे। बहते नद सा वह लहर गया, बहते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। पुनः इस पंक्ति को समझ लें। बहते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा, विकराल वज्रमय बादल सा अलकी सेना पर घर गया। अर्थात ये चेतक इतने वेग से चलता था, इतने वेग से चलता था मानो कोई नदी की लहर आगे बढ़ती जा रही है, उस लहर को रोकने वाला कोई नहीं है, और उसी प्रकार इस चेतक को भी कोई रोक नहीं सकता। वह गया गया फिर ठहर गया, उसमें इतनी फुर्ती थी कि वो कितना ही रफ्तार से, कितना ही रफ्तार से क्यों ना दौड़ रहा हो, और अचानक से रुकने की जरूरत होती है तो वो रुक जाता है। इसलिए कहा गया वह नदसा वह लहर गया, बहते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। और तुरंत में फौरन विकराल वज्रमय बादल सा, जैसे बादल से बिजली गिरती है, उसी समान इसका भी क्रियाकलाप हो जाता है। ऐसा लगता है कि शत्रुओं के सिर पर, दुश्मनों के सिर पर वज्र की भांति वो गिर रहा है। भाला गिर गया गिरा निशंग, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो अंत में कवि ने चेतक के क्रियाकलापों की प्रशंसा काफी की है, और करते हुए उन्होंने बतलाया कि है यानी हो यो है, यानी घोड़े के टापों से उसके टापों की आवाज खनखना जाती है, और उससे ये बैरी समास उसको देखकर दंग रह जाता है, उसके टापों से कांपने लगता है। घोड़े का ऐसा रंग रूप, उसकी एक्टिविटी है ना, उसके क्रियाकलाप को देखकर ये शत्रु भी, दुश्मन भी कांप उठते हैं, कांप उठते थे। ऐसा था चेतक। तो श्याम नारायण पांडे जी ने घोड़े की बहादुरी का बखान किया है, उसकी चंचलता का, उसके हर एक गुण का बखान किया है इन्होंने। तो हमने आपको होमवर्क में
इस 91 चेतक शीर्षक कविता को आप अपने लेखनी से उत्तर पुस्तिका पर लिखकर उसे याद करेंगे। धन्यवाद। फ्रेंड्स, वेलकम टू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एनजे। आज आप कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मैं एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91 यानी 91 निकालें, जिसमें चेतक शीर्षक कविता लिखी हुई है। ये चेतक शीर्षक कविता के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जी ने चेतक शीर्षक कविता को लिखी है। हम लोग कविता के बारे में पढ़ें, इससे पहले जानें कि चेतक दरअसल था तो कौन था। चेतक का मतलब क्या होता है? चेतक का भी मतलब होता है घोड़ा, जो महाराणा प्रताप का प्यारा घोड़ा था। और हमने ये भी कहा था कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, किंतु लक्ष्मीबाई ने भी घोड़ा पाल रखा था और उनके घोड़े की भी बहादुरी का गुणगान किया जाता है। उनके घोड़े का नाम पवन था। तो यहाँ पर हम लोग चेतक की बात करेंगे, फिर कभी अगर मौका मिला तो पवन की भी बात हम करेंगे। वो शायद सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ हम लोग जब चलेंगे तो। आज हम लोग चल रहे हैं चेतक की ओर। चेतक घोड़ा है, घोड़े का पर्याय अश्व, तुरंत, बाजी, है इत्यादि होता है। और अरि का पर्याय है शत्रु, दुश्मन, रिपु, वैरी, जुल्मी, जुल्म करने वाला, शिकम करने वाला, दुश्मनी निभाने वाला, शत्रुता, दंड, अचंभित। तो ये सब कुछ प्रमुख शब्द हैं जिसका अर्थ आपको जानना चाहिए है। अब हम लोग कविता की ओर चलें और ये कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। सुना एक बार फिर आप इसे सुनने। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो राणा प्रताप जी का जो घोड़ा था वो काफी फुर्तीला, तेज, चुस्त दुरुस्त था। इस कविता में घोड़े की बहादुरी, घोड़े की सूझबूझ, उसका जो फुर्तीलापन है, इन तमाम चीजों के बारे में बखान किया गया है। तो हवा से बात करने वाला ये घोड़ा था। इतने वेग से ये दौड़ता था कि ऐसा लगता है कि ये हवा के साथ बातें कर रहा है। तो राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। हवा को अगर पाला भी पड़ा तो किससे? चेतक से पड़ा। राणा प्रताप के घोड़े से हवा को पाला पड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। अगले पैराग्राफ में यहां बतलाया गया है कि वो ऐसा घोड़ा था जिसे कभी कोड़ा चाबुक खाने का आदि नहीं था। वो चाबुक मारने का मौका तक नहीं देता था। तो इस राणा प्रताप के इस घोड़े के पीठ पर कभी चाबुक भी नहीं पड़ता था और वह इतना वेग से, इतना तेजी से दौड़ जाता था। वो कहां दौड़ जाता था? शत्रुओं के, दुश्मनों के सिर पर छलांगे मार देता था। ऐसा लगता था कि ये धरती का घोड़ा नहीं, ये आकाश से उतरा हुआ घोड़ा है। अगली पंक्ति है, जो तनिक हवा से बाग हिली,
जो तनिक हवा से बाग ही लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग ही लेकर सवार उड़ जाता था, मतलब जैसे ही सवार घोड़े पर सवार होता था और उसे आभास होता था कि उसके पीठ पर सवार हुआ है, सवारी है, बस वो हवा से बातें करने लगता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, मतलब ये है कि ये घोड़ा राणा प्रताप का स्पेशल घोड़ा था, खास घोड़ा था, इसलिए उस पर जब भी कभी सवार होते तो महाराणा प्रताप ही होते थे, दूसरा कोई हिमाकत नहीं कर सकता था। और महाराणा प्रताप के बैठने की अनुभूति उसे थी, वो पहचानता था कि हमारा मालिक, हमारा जो रक्षक है, यानी हमारे जो अन्नदाता हैं, वो हम पर सवार हो रहे हैं। और जब तक राणा प्रताप उस पर बैठते थे, वो नजर भी इधर उधर घुमाते कि तब तक चेतक मुड़ जाता था, फटाफट हवा से बातें करने लगता था। है यही रहा अब यहां नहीं, है यही रहा अब यहां नहीं, वह वहीं रहा वह वहां नहीं, है यही रहा अब यहां नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। इन पंक्तियों में अलंकार का अच्छा खासा प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है कि ये इतना फुर्तीला था कि पता नहीं चल पाता था कि वो यहां है या कहां है, और कहां है और कहां नहीं है, इस जगह पर है या उस जगह पर है, वहां है या कहीं और है। तो किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, किस अरि मस्तक पर, कौन से शत्रु के सिर पर वो छलांग मार रहा है, ये भी बता पाना मुश्किल हो जाता था। यानी ये शत्रु दल को, शत्रु की सेनाओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जाता था कि शत्रु भी अपने आप को उससे बचाव नहीं कर पाते थे। बहते नद सा वह लहर गया, बहते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। पुनः इस पंक्ति को समझ लें। बहते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा, विकराल वज्रमय बादल सा अलकी सेना पर घर गया। अर्थात ये चेतक इतने वेग से चलता था, इतने वेग से चलता था मानो कोई नदी की लहर आगे बढ़ती जा रही है, उस लहर को रोकने वाला कोई नहीं है, और उसी प्रकार इस चेतक को भी कोई रोक नहीं सकता। वह गया गया फिर ठहर गया, उसमें इतनी फुर्ती थी कि वो कितना ही रफ्तार से, कितना ही रफ्तार से क्यों ना दौड़ रहा हो, और अचानक से रुकने की जरूरत होती है तो वो रुक जाता है। इसलिए कहा गया वह नक्शा वह लहर गया, बहते नक्शा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। और तुरंत में फौरन विकराल वज्रमय बादल सा, जैसे बादल से बिजली गिरती है, उसी समान इसका भी क्रियाकलाप हो जाता है। ऐसा लगता है कि शत्रुओं के सिर पर, दुश्मनों के सिर पर वज्र की भांति वो गिर रहा है। भाला गिर गया गिरा निशंग, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो अंत में कवि ने चेतक के क्रियाकलापों की प्रशंसा काफी की है, और करते हुए उन्होंने बतलाया कि है यानी है, यानी घोड़े के टापों से उसके टापों की आवाज खनखना जाती है, और उससे ये बैरी समाज उसको देखकर दंग रह जाता है, उसके टापों से कांपने लगता है। घोड़े का ऐसा रंग रूप, उसकी एक्टिविटी है ना, उसके क्रियाकलाप को देखकर ये शत्रु भी, दुश्मन भी कांप उठते हैं, कांप उठते थे। ऐसा था चेतक। तो श्याम नारायण पांडे जी ने
घोड़े की बहादुरी का बखान किया है, उसकी चंचलता का, उसके हर एक गुण का बखान किया है इन्होंने। तो हमने आपको होमवर्क में इस 91 चेतक शीर्षक कविता को आप अपने लेखनी से उत्तर पुस्तिका पर लिखकर उसे याद करेंगे। धन्यवाद।